जय हिंद बच्चों। आज हम पहले आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए, अच्छी बात है। तो आज हम आप लोगों को बसंत भाग 2 का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ को पढ़ाऊँगा। ठीक है? सभी लोग अपने अपने किताबों में देखिए, अपना अपना किताब खोल लीजिए और सबसे पहले हम इस पाठ का आदर्श वाचन करूँगा, फिर उसके बाद आप लोग अनुकरण वाचन करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता कवि श्री मंगल सिंह सुमन ने लिखा है। यह कविता इन्होंने कब लिखा? पहले तो मैं कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी के बारे में बता रहा हूँ कि कवि श्री मंगल सिंह सुमन बहुत बड़े कवि और लेखक थे, बहुत बड़े कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1915 ईस्वी को उन्नाव में हुआ था। उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिला एक है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है? फिर इनका मृत्यु 27 नवंबर 2002 ईस्वी को एमपी मध्य प्रदेश के उन्नाव जिले में उज्जैन जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ था। इनका मृत्यु मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ था। कब हुआ था? 27 नवंबर 2002 ईस्वी को। ठीक है? आइए हम कविता का आदर्श वाचन कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के श्री मंगल सिंह सुमन ने रचा है। अपने किताबों में आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस प्रकार से कवि श्री मंगल सिंह सुमन ने जो कविता लिखा उसका हमने आदर्श वाचन किया। आइए हम कविता का सरल कठिन शब्दों का अर्थ बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले कि हम पंछी मतलब चिड़िया होता है, पक्षी होता है, फिर उसके बाद पक्षी पुल्लिंग है। ठीक है? फिर उसके बाद उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र होकर। उन्मुक्त मतलब देखिए, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चों, कठिन शब्द सरलीकरण मतलब अर्थ, उसका सरलतम अर्थ लिखा हुआ हमने। आप देखिए, उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र होता है। ठीक है? फिर उसके बाद पिंजरबद्ध मतलब जो पिंजरे में बंधा हुआ है। जैसे आप लोग देखते हैं कि सभी लोग पिंजरे में क्या करते हैं, चिड़ियों को पालते हैं, पोसते हैं, तो पिंजरे में उन्हें कैद कर देते हैं, बांध देते हैं। और स्वर्ण मतलब स्वर्ण या कनक, दोनों का अर्थ सोना होता है। सोना धातु वाला सोना। ठीक है? जो सोने की धातु, जो सोना होता है, अमूल्य रत्न है, अमूल्य धातु है, रत्न नहीं धातु है, अमूल्य धातु है सोना। कटुक मतलब कड़वी। ठीक है? कड़वापन लगना। जैसे नीम की पत्ती आप खाएंगे तो कड़वापन लगेगा, ठीक उसी करेले के सब्जी खाएंगे तो कड़वापन लगेगा। उसी तरह यदि नीम भी खाएंगे, नीम के फल को कूच कर खाएंगे तो कड़वा लगेगा। ठीक है?
निबौड़ी, निबौड़ी मतलब नीम का फल। नीम का भी फल होता है, जैसे आम का फल होता है, जामुन का फल होता है, उसी प्रकार नीम का भी फल होता है। फिर उसके बाद श्रृंखला, श्रृंखला मतलब जंजीर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तारक, तारक मतलब तारे, जो वह तारे जो आकाश में तारे होते हैं उस तारे की बात कर रहा है यहाँ कवि। नीड़, नीड़ मतलब घोंसला होता है, नीड़ मतलब घोंसला होता है, जो चिड़ियों का घर होता है उसे घोंसला बोलते हैं। फिर उसके बाद विघ्न, विघ्न मतलब बाधा होता है या रुकावट होता है। जैसे आप कोई कार्य करते हैं, कोई डिस्टर्ब करता है तो आप कहते हैं क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे, तो वही डिस्टर्ब मतलब विघ्न डाल रहा है, आपके कार्यों में बाधा डाल रहा है। आइए हम कविता का सप्रसंग व्याख्या करते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कवि कह रहे हैं कि वह चिड़ियाँ कह रही है, वह पक्षियाँ कह रही हैं, वह पक्षी कह रही है कि हम पंछी, हम जो पंछी हैं उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र होकर इस गगन में उड़ने वाले हैं, न कि पिंजरे में मुझे कैद कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सप्रसंग संदर्भ बताना भूल ही गए। आइए देखिए इसका संदर्भ क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के हम पंछी उन्मुक्त गगन नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। एक बार फिर देख लीजिए संदर्भ क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, ठीक। अब उसके बाद प्रसंग क्या होगा। प्रसंग में यह होगा, कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने इस पद्यांश में या इस काव्यांश में चिड़ियों की आज़ादी के बारे में बताना चाह रहे हैं। अब देखिए क्या बताना चाह रहे हैं उसे हम व्याख्या में लिखेंगे, ठीक है। संदर्भ हमेशा मात्र एक या 2 लाइन का ही होता है। फिर उसके बाद जो उसके संक्षेप में बस उसे क्या उसमें बताना चाह रहा है कवि, बस वही उसे बताना होता है, उसको संकेत करना होता है बस प्रसंग में। फिर उसके बाद प्रसंग के बाद हम आते हैं व्याख्या पर। आइए, कवि कह रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कवि कह रहा है कि वह चिड़ियाँ कह रही हैं कि हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के, इस गगन में उन्मुक्त होकर स्वतंत्र होकर उड़ने वाले, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, जब हमें पिंजरे में कैद कर देंगे। मनुष्य को कह रहे हैं कि ये मनुष्य जो होते हैं पिंजरे में चिड़ियों को कैद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब वो पिंजरे में मुझे कैद कर देंगे तो क्या होगा, हम स्वतंत्र होकर गा नहीं पाएंगे। हमारा जो मैं जो गाती हूँ, चिड़ियाँ कह रही हैं कि जो मैं गाती हूँ वो गा नहीं पाऊंगी। कहने का तात्पर्य है कि चिड़ियों का चहचहाना, जब चिड़ियाँ चहचहाती हैं, पक्षियाँ चहचहाती हैं, तो कभी वहाँ कहता संगीत वो गा रही हैं। जैसे मनुष्य गाता है ठीक उसी प्रकार से चिड़ियाँ भी गाती हैं। इसको हमको उनकी भाषा को समझने की आवश्यकता है। वो भी जब प्रसन्न होती हैं तो देखिए कैसे चहचहाती हैं। यदि कोई देखिए सर्प देख लेती हैं या कोई जानवर उस तरह के देख लेती है, बिल्ली है जैसे देखने पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, तो वो कर्कश आवाज़ होता है, तो वहाँ गाती नहीं है। यदि मान लीजिए चिड़िया बिल्ली को देख ले, या सर्प को देख ले, किसी सांप, उस तरह से जानवर जो भयभीत करने वाला, जो उनका शत्रु हो, सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका जो शत्रु हो उसे यदि चिड़ियाँ जब देख लेती हैं, देखिए कैसे चिल्लाती हैं। देखिए दूर तक रहेगा तो समझ जाएगा कुछ जरूर है, कोई जरूर वहाँ पर जानवर है जो चिड़ियों को खाने वाला है। तो वो उनका एक अलग कर्कश आवाज़ है। जैसे मनुष्य चिल्लाता अपनी जानों की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए, वैसे उनकी भी आवाज़ है एक अलग तरह के। जब अपनी जानों की रक्षा के लिए अपने शत्रु को बारे में बताती है तो एक चिड़िया देखती है चिल्लाती है, तो वो जैसे वो अपने शत्रु के बारे में बताती है चिल्लाना शुरू करती है कर्कश आवाज़ों में। तब होता क्या है, और उसकी आवाज़ सुनकर ढेर सारी चिड़िया चली जाती हैं। अपने आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की चिड़ियों को देख सकते हैं आप। उतना ही नहीं, तो वही कवि कह रहा है कि जब वे प्रसन्न होकर चहचहाती है तो उसका एक अलग ही सुर में, ताल में अपने गाती हैं। आप लोग अपने आसपास पड़ोस यदि पेड़ पौधा होगा तो देखिए, इसे अवलोकन करिए अपने, तब पता चलेगा।
तो वही कवि कह रहा है कि वह जो चिड़िया हैं पिंजरे में कैद कर देने पर वो स्वतंत्र रूप से गा नहीं पाएंगी। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों, कनक मतलब सोना होता है, जो सोने के बने हुई तीलियां हैं, तीलियां सलाखें जो, तो उन तीलियों से जो पिंजरे को बनाया गया है उससे बार बार टकरा टकरा कर, जो जालीदार, देखते हैं पिंजरा जालीदार बना रहता है ना, वो जो जालीदार की तरफ पिंजरा वो तीली के दार श्रृंखलाबद्ध तरीके से बना रहता है। तो कवि कह रहा है कि वो सोने की तीलियों से बार बार टकराने पर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित पंख मतलब, पुलकित मतलब प्रसन्नता, लेकिन यह पुलकित किस लिए आया है? कोमलता के लिए आया है। कोमल पंख, यहाँ पुलकित से तात्पर्य प्रसन्न कोमलता से है। पुलकित पंख टूट जाएंगे, उनके जो कोमल पंख है, नाजुक पंख है, वो बार बार पिंजरे के बने हुए सोने का पिंजरा जो बना हुआ है, सोने के बने हुए पिंजरे की तीलियों से टकरा कर बार बार टकराने पर उनके कोमल पंख टूट जाएंगे। आगे कवि क्या कह रहा है देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगौरी कनक कटोरी की मैं डाटी। कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं हम बहता जल पीने वाले, क्या कह रहे हैं कि वो चिड़ियाँ कह रही हैं। कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि वह चिड़ियाँ कह रही हैं, वह पक्षी कह रही हैं, पक्षियाँ कह रही हैं, हम बहता जल पीने वाले, हम तो बहता जल पीने वाले हैं। नदी, झरना, तालाब, समुद्र का जल पीने वाले हैं, न कि एक जगह इकट्ठा किया हुआ जल। आप जो सोने के कटोरी में जो जल देते हैं उसको मुझे नहीं पसंद है वह। हम तो बहता हुआ जल, वो भी अपनी स्वेच्छा से बीज धारा का जल पीती हूँ, न कि जहाँ मन किया, जहाँ कचरा है, जहाँ गंदगी वहीं नहीं। वो भी जैसे हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से चिड़ियाँ भी ध्यान रखती हैं, जो दिखाया बताया है पाठ में। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैं डाटे। चिड़ियाँ कह रही हैं कि हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, यदि इसी तरह मुझे कैद करके पिंजरे में बांध करके रखेंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे हम लोग। इतना ही नहीं, कहीं भली है कटुक निबौरी, कहीं ये जो कनक कटोरी की मैदा से, जो कनक कटोरी, देखिए आ गया कनक कटोरी, सोने की कटोरी में जो आप मैदे के बने हुए खाने की सामग्री मुझे देते हैं ना, वो मुझे एकदम नहीं पसंद है, वह मुझे एकदम नहीं पसंद है। जैसे आप लोगों को घरों में बंद कर दिया जाए और केवल घर में ही रहने दिया जाए, एक घर में, और खाने पीने को अनेक प्रकार का खीर पकवान बना कर दिया जाए, तो आपको एक दो दिन तो अच्छा लगेगा, फिर कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे जाना है, खेलने जाना है, मुझे घूमने जाना है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे आप देख सकते हैं इस समय। फिर उसके बाद कवि कह रहा है कहीं भली है कटुक निबौरी, ये सोने की कटोरी में जो मैदे के खाने के लिए मुझे देते उससे कई गुना अच्छा है कि भली मतलब अच्छा, भली मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, भली मतलब अच्छा, कटुक निबौरी, कटुक मतलब कड़वी, निबौरी मतलब नीम का फल, वह जो नीम का फल है वह मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? नीम का फल भी, जैसे आम को आप खाते हैं, आम में खाने पर गुठली होता है, उसके अंदर बीज होता है, गुठली के अंदर जामुन खाते हैं, जामुन के अंदर गुठली होता है छोटा सा, उसके अंदर बीज होता है। ठीक उसी प्रकार से नीम के भी फल में होते हैं, गुठली होते हैं, और ठीक उसी ऊपर उसके जो फल लगे रहते हैं, फिर अंदर गुठली होते हैं। जब वो पक जाता है ऊपर से मीठा लगता है, उसके छिलके निकाल कर चिड़िया क्या करती है, उसके छिलकों को निकाल कर खा जाती है, घोट जाती है, वैसे घोट जाती है। फिर वही कवि बता रहा है कि चिड़ियाँ कह रही हैं कि हम जो पंछी हैं उन्मुक्त गगन के, हम स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने वाले हैं, हम पिंजरे में कैद होकर अपने मधुर गीतों को नहीं गा पाएंगे और हमारे पंख टूट जाएंगे, पुलकित कोमल पंख जो है टूट जाएंगे, जो जिन कोमल पंखों से मैं उत्साहित होकर उड़ता हूँ वह टूट जाएंगे, यह पक्षियाँ कह रही हैं। फिर उसके बाद हम बहता जल पीने वाले, हम तो बहते हुए जल को पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। और क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे
इस पिंजरे में कैद करके रख लिया है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वह पक्षियाँ बोल रही हैं कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कनक कटोरी की मैदा से, ये सोने की कटोरी में जो खाने पीने के लिए पानी और ये जितने प्रकार के आप भोजन देते हैं मुझे खाने के लिए, वो सब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं है। उससे कहीं कई गुना अच्छा मुझे कड़वी नीम का फल मुझे अच्छा लगता है। आगे देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले। यहाँ कवि श्री मंगल सिंह सुमन कह रहे हैं कि आगे चिड़ियाँ क्या करें, आगे पक्षियाँ क्या कर रही हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, जो सोने का श्रृंखला बद्ध तरीके से, मैं बताया ना कि यह जो पिंजरा बना सोने के सलाखे, एक के बाद एक, जैसे आप लोग देखे होंगे पिंजरा जिसके घर बहुत लोगों ने, आप लोगों में से अनेक लोगों के घर तोते को पाल कर रखे होंगे, कबूतर को पाल कर रखे होंगे, छोटे छोटे चिड़ियों को पाल कर रखे होंगे। यदि आप लोगों ने पाल कर रखा है तो उसको छोड़िए जाकर, घर जाकर छोड़वाइए उसे, उनकी भी आज़ादी है, उनका भी जीवन है। तो वही कवि कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने का जो जंजीर है, श्रृंखला बनी हुई है, जो जंजीर सोने की श्रृंखला की तरह, जो सोने की श्रृंखला से जो ये पिंजरा बनाए हुए हैं ना, बंधन मुझे बांध दिए हैं, जंजीर बनाकर, श्रृंखला बनाकर उसे मुझे कैद कर लिए हैं, बांध दिए हैं ना। अपनी गति उड़ान से भूले, उस पिंजरे में बढ़ जाने के कारण मैं, चिड़ियाँ करें हम लोग अपनी गति, गति मतलब दिशा, गति मतलब दशा, गति मतलब रफ्तार, उड़ान सब भूले। हमारा जो उड़ने की दिशा थी, उड़ने की जो दशा थी, स्थिति थी, हमारे उड़ने की जो स्थिति थी, जो रफ्तार थी, जो तीव्रता थी, वह क्या है, वह सब हम भूलने लगे हैं। भूल जाऊंगा इतना नहीं, सब सपनों में देख रहे हैं तब की फुनगी पर के झूले। इतना नहीं, सब केवल पिंजरे में बैठ कर कैद होकर वो सपनों, वो बस सिर्फ देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं। तरु, तरु मतलब पेड़, तरु मतलब पेड़, वृक्ष, वृक्ष के फुनगी पर के झूले। वृक्षों में जब नए नए पत्ते निकलते हैं, कोपले निकलते हैं, जब नई नई डालियां निकलती हैं, तो उन डालियों को जो कोमल कोमल पंखुड़ियाँ, पत्ते होते हैं, कोपले होते हैं, उस पर वो इतना मुलायम होता है, मखमल की तरह की, उस पर चिड़ियों को झूलने में बहुत मजा आता है। जैसे आपको मखमली कपड़ों को पहनने में, मखमल के गद्दों पर सोने में हो सकता है आपको कितने लोगों को घर होगा, तो मज़ा आता है कोमल कपड़ों को पहनने में। तो उसी प्रकार से उनको कोमल पत्तों पर झूलने में बहुत मजा आता है। तो वही कह रही हैं कि हम वो भूल जाएंगे उस फुनगी पर, तरु पेड़ों के फुनगी पर जो झूलते हैं वह भी भूल जाएंगे। इतना ही नहीं, हम जो सपने हैं, हमारे सपने चूर चूर हो जा रहे हैं इस पिंजरे में रहकर, सब वह पिंजरे में रहकर हमारे जो सपने हैं, जो अरमान थे, वह सब चूर चूर हो जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। आगे देखिए, फिर कवि कह रहा है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तार अनार के दाने। कवि श्री मंगल सिंह सुमन क्या कह रहे हैं आगे, ऐसे थे अरमान की, अरमान देखिए, व्यक्ति सोचता है, मनुष्य सोचता है सिर्फ मेरा ही अरमान होता है। अरमान, अरमान मतलब, अरमान मतलब बताइए कोई सपना, सबका कोई लक्ष्य होता है, सपना होता है कि ये काम करने का, मुझे यह बनना है। जैसे सभी लोगों के सपने कुछ न कुछ होंगे। आप लोगों ने आया है पढ़ने के लिए, तो आप लोगों के ढेर सारे सपने होंगे, अरमान होंगे कि हम भी यह बनकर दिखाएंगे, बनेंगे। लक्ष्य आप निर्धारित किए होंगे, तो अरमान। कवि कह रहे हैं ऐसे थे अरमान, ऐसे हमारे अरमान थे। चिड़ियाँ करें, हमारा, हम लोगों के भी अरमान थे कि नीले नभ की सीमा पाने, उस नीले नभ, नीले देखिए आकाश नीला होता है, नभ मतलब आकाश, नभ मतलब आकाश। आकाश का पर्यायवाची बताइए, आकाश का पर्यायवाची नभ हो गया, आकाश हो गया, अनंत हो गया, अनंत जिसका अंत न हो, शून्य हो गया, गगन हो गया। तो यहाँ कवि कह रहा है कि नीले नभ की सीमा पाने, सीमा मतलब सरहद, सीमा मतलब सरहद, जहाँ किसी चीज़ का सीमा समाप्त हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके
जहाँ यूपी का बॉर्डर समाप्त होता है, जहाँ भारत का एक निश्चित सीमा है ना, भारत का नक्शा देखते हैं तो उसके बाद कहीं सटा हुआ फिर दूसरा देश आ जाता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इस तरह से वह सीमा, तो ठीक उसी प्रकार से आकाश का भी तो सीमा होगा। चिड़िया ऐसा सोच रही कि आकाश का सीमा होगा, लेकिन आकाश का तो कोई सीमा है नहीं, अनंत है। अनंत, जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं, इसीलिए आकाश को अनंत कहा गया है। इसी कारण से कवि यहाँ कह रहा है, वो चिड़िया सोच रही है कि इसका भी अंत है, आकाश का भी अंत है, इस आकाश का अंत है, लेकिन आकाश का तो अंत है नहीं। तो करें, उनके अरमान थे, उनके सपने थे नीले आकाश की सीमा को पाने के लिए कि इसकी सीमा कहाँ तक है, मतलब इतनी ऊंचाइयों पर उड़ती हैं चिड़िया, अपने ताकत का, अपने बल का, अपनी ऊर्जा को दिखाती हैं। वो चिड़िया भी दिखाती हैं अपने कि हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है, क्या मैं आकाश को छू सकती हूँ, क्या मैं इस आकाश को छू सकती हूँ, उसको छूने की कोशिश करती हैं। जैसे आप लोग परिश्रम करके कहते, क्या मैं प्रथम स्थान आ सकता हूँ, क्या मैं यह कार्य कर सकता हूँ, प्रयास करते हैं, जैसे आप लोग प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो भी प्रयास करती हैं। आगे कह रहा है कवि, लाल किरण सी चोंच खोल चुटते तारक अनार के दाने। लाल किरण, यहाँ देखिए प्रातःकालीन का वर्णन आ गया। लाल किरण जो सूर्य का उदित होता है, जब सूर्य उदित होता है तो देखते हैं प्रातःकालीन लाल सवेरा हो जाता है, लाल लाल उसकी सूर्य की लाल। सुबह में सूर्य देखेंगे लाल रहता है, फिर धीरे 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 पीले में बदलने लगता है, फिर धीरे 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 सफ़ेद दिखने लगता है। उसमें प्रकाश का कोई रूप रंग ही नहीं है। हम सूर्य के किरणों को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उसके किसी रूप रंग आकार में बांध नहीं सकते हैं। तो कवि यहाँ कह रहा है, नीले की सीमा पाने लाल किरण सी चोंच, लाल किरण सी चोंच, चोंच खोल, अपनी वो चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। चुगते मतलब चुगना, तारक अनार के दाने। एक तरफ तो देखिए जो अनार के दाने, अनार होते हैं, अनार फल है, तो जिस प्रकार से अनार के फल लाल लाल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सूर्य के उदित होने पर जो तारे होते हैं और अनार के दाने क्या होते हैं, जैसे आप छील देते हैं अनार के फल को तो बिखर जाते हैं। तो कवि यहाँ कह रहा है, जब सुबह होने लगता है तो वह क्या होता है, तारे जो होते हैं धीरे 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 विलुप्त होने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। तो ठीक वही कवि यहाँ कह रहा है कि जब सुबह में चिड़ियाँ जो होती हैं उठ जाती हैं। आइए, आप लोगों के घर यदि आसपास वृक्ष होता है, यदि पेड़ पौधे हैं, बगीचे होंगे, तो आप लोग देखिए, सुबह में देखिए 5 बजे, 4:30 बजे भोर में देखिए, सब चिड़ियाँ उठ जाती हैं, चहचहाती हैं पहले, फिर उसके बाद एक झुंड में इकट्ठा होती हैं, फिर उसके बाद उड़ती हैं, इतनी रफ्तार से उड़ती हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है, इतनी तीव्र गति से उड़ती हैं, इतनी ऊंचाइयों पर जाएंगी, फिर नीचे आएंगी। कहने का तात्पर्य वो भी व्यायाम करती हैं। जैसे मनुष्य सोचता है मैं ही करता हूँ, ऐसा नहीं है, चिड़िया भी करती हैं। वही कवि यहाँ बता रहा है, चुगते तारक अनार के दाने। और वह जब सुबह होता है, प्रातःकालीन लाल लाल सूरज की लाल किरणें जब निकलने लगती है तो वह तारे क्या होते हैं, धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। कवि यहाँ कह रहा है कि वह चिड़िया उस आकाश को छूने के लिए, नीले आकाश को जब छूने के लिए ऊंचाइयों पर जाती है तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वह तारों को चुगने के लिए चली गई हैं। वो दिखती नहीं है तो ऐसा लगता है कि वो तारे को चुगने के लिए अनार के दाने की तरफ बिखरे हुए, लाल लाल अनार के दाने की तरफ बिखरे हुए अनंत तारों को वे चुगने के लिए चली गई हैं। आगे देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बदल जाता है या तनती सांसों की डोरी। कवि कह रहा है कि चिड़िया आगे क्या करे, होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज मतलब, क्षितिज मतलब, क्षितिज मतलब यह होता है जहां धरती और आकाश मिलता हुआ प्रतीत हो लेकिन मिले न। जहां धरती और आकाश मिलता हुआ प्रतीत हो लेकिन मिले न। यह सूर्य कहाँ उगता है, क्षितिज में। जैसे आप सभी लोग यहाँ हैं, जब आप सभी लोग यहाँ हैं तो यहाँ से देखिए कि यह बादल लगता है कि वहाँ उतर गया है, वहाँ जाकर उतर गया है धरती पर, लेकिन वहाँ जाएंगे तो क्या बादल उतरा हुआ मिलेगा? नहीं, फिर वो उसी दूरी दिखने लगेगा, तो वह क्षितिज है। सूर्य जहाँ उगता है तो
सूर्योदय होता है तो आपको लगता है कि वो उसी पहाड़ पर हो रहा है, उसी पेड़ के पर नीचे से निकल रहा है, उसी जंगल से निकल रहा है। तो आपको जब वहाँ जाएंगे तो क्या देखेंगे वो इसी जंगल से निकल रहा है? नहीं, ये क्षितिज हुआ। सूर्य डूबता भी है, सूर्यास्त होता है क्षितिज में। आप देखते हैं तो आप लोग देखते होंगे अपने अपने घरों से या जहाँ रहते होंगे वहाँ से कि वह जो क्षितिज है जब सूर्यास्त होता है तो लगता है कि उसी घर के पास हुआ। वो जो बड़ा वाला मकान है ना, वो जो जंगल है ना, वहीं से हो रहा है, उसी में डूब रहा है, वही सूर्य का घर है। लेकिन नहीं, आप वहाँ यदि जाते हैं तो फिर वैसे विलुप्त हो जाएगा सूर्य, फिर उतना ही दूरी पर। इसी प्रकार क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलता हुआ प्रतीत हो लेकिन मिले न, उसे क्षितिज कहते हैं। कवि कह रहा है, यहाँ चिड़ियाँ कह रही हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से, वो सीमाहीन जहाँ आकाश का सीमा समाप्त हो जाए, उन क्षितिज में उड़ने की, इन पंखों की होड़ा होड़ी उड़ती हैं जब, उनके पंखों इतना तेज उनके पंख चलते हैं। होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। होड़ा होड़ी मतलब प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। कवि बता रहा है कि सिर्फ मनुष्य में, सिर्फ आप लोग पढ़ते हो तो ऐसा नहीं है कि आप ही लोगों में कंपटीशन चलता है, प्रतिस्पर्धा चलता है। आप ही लोगों में सिर्फ प्रतियोगिता नहीं होती है, बल्कि यह चिड़ियों के माध्यम से कवि बता रहा है कि अनेक प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतुओं के अंदर भी वो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। उनके अंदर भी कंपटीशन का भाव होता है, उनके अंदर भी जीतने की भाव होती है। कौन वहाँ पहले पहुँचेगा, फिर उसके बाद कौन बाद में आएगा, जल्दी अपने घर आएगा। यह चीज़ें जो यहाँ कवि बता रहा है उन पक्षियों के बारे में, इन पंखों की होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन कह सकते हैं अंग्रेजी में, या प्रतिस्पर्धा। कवि कह रहा है कि वो जब उड़ती हैं क्षितिज में तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर भी प्रतियोगिताएं हो रही है। इतना तेज उड़ती हैं, इतनी रफ्तार में रहकर उड़ती हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या गणतीय सांसों की डोरी, या तो वह क्षितिज जो है मिलन बन जाता। वे खुद चिड़ियाँ उस क्षितिज में उड़ते उड़ते विलुप्त हो जाती हैं, पता नहीं चलता, दिखने नहीं लगती हैं, मिलन बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ है चिड़ियाँ, यहाँ से उड़ कर बहुत तेज से देख रहे हैं, सुबह में मान लीजिए उड़ कर जा रही हैं, और कुछ दूर जाने के बाद वो क्या होता है, क्षितिज में मिल जाती हैं, वो दिखती नहीं है। तो वही कर रहा है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, क्षितिज खुद उनके अंदर मिल जाता है, और चिड़िया क्षितिज में मिल जाती हैं। दिखाई कहने का तात्पर्य वो चिड़िया जब उड़ती हैं तो दिखाई नहीं देती, या तनती सांसों की डोरी, या उनके अंदर भी उत्साह जो है कम होने लगता है। जब वो थक जाती होंगी चिड़ियाँ तो उनके अंदर उनकी सांसें भी तनने लगती होती हैं, उनको सांस लेने में समस्याएं आने लगती। वही कवि यहाँ बता रहा है कि जब सीमाहीन आकाश के ऊंचाइयों को नापने के लिए कि उसका अंत कहाँ तक है, जब चिड़ियाँ जाती हैं, उड़ती है सभी झुंड में, एक झुंड में जाती हैं उन ऊंचाइयों को, तो उनके अंदर प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, कंपटीशन का भाव होता है, प्रतियोगिताएं होती हैं। वह इतनी तेज़ से उड़ती हैं कि वो खुद क्षितिज में जाकर मिल जाती हैं और दिखाई नहीं देती हैं। और फिर या तो जो जिनकी ऊर्जाएँ कम होती हैं, जो कमज़ोर होती होंगी, फिर या तो नहीं वहाँ तो पहुँच नहीं पाएंगी, आकाश का अंत तो है नहीं, इसलिए वहाँ पहुँचते पहुँचते उनकी सांसें तनने लगती है। जब उनकी सांसें तनने लगती है तो पुनः वापस लौट आती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ। आगे देखिए, नीड़ न दो चाहे टहनी की, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति कवि ने लिखा है। नीड़ न दो, कवि कह रहा है कि चिड़ियाँ कह रही हैं मनुष्यों से, चिड़ियाँ मनुष्यों को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझती हैं, इसलिए वो पिंजड़े में कैद कर देता है, वो उनका शिकार करता है। कभी भी जीवों को मारना नहीं चाहिए। जिसे हमारे जीव हैं, जिसे हमारे मुझे दुख होता है, एक तनिक भी उंगली कट जाती है तो हमको दुख होता है ना, कष्ट होता है, चिल्लाते हैं, मम्मी को बुलाते हैं, पापा को बुलाते हैं, चोट लग जाता है, लोगों को एक्सीडेंट होता है तो देखते, लेकिन उनको भी दर्द होता है। और मनुष्य उनका शिकार करता है तो लगता है कि नहीं नहीं, भूल जाता है, उनको तो दर्द ही नहीं होता। नहीं, उसके अंदर भी जीव है, उसके अंदर भी ईश्वर का निवास है। तो वही कवि कह रहा है, नीड़, चिड़ियाँ कह रही है नीड़ न दो। नीड़ मतलब घोंसला, नीड़ मतलब घोंसला, उनका घर। वो कह रहे नीड़ न दो, हमारे घोंसले मत दो, चाहे टहनी का, वो जो टहनी के बने हुए हमारे टहनी पर
जो घोंसले हैं बनाने, टहनियाँ हैं, जो टहनी मतलब पेड़ की डालियाँ, टहनी मतलब पेड़ों की डालियाँ, ठीक है, पेड़ों की डाली, एक टहनी पेड़ों की डाली, एक डाली, ढेर सारी डालियाँ, टहनियाँ मतलब डालियाँ। तो यहाँ एक वचन है, ठीक है। तो कवि कह रहा है कि चिड़िया कहें कि मनुष्य से, कि है मनुष्य, जो तुम मुझे पिंजड़े में कैद कर दिए हो, ये सब कैद मत करो, तुम भले ही मारे घोंसला मुझे मत बनाने दो पेड़ों पर, मुझे पेड़ के डालियों पर घोंसला मत बनाने दो, उससे मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, तनिक भी दुख नहीं है, लेकिन आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, नीड़ न दो टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर जाओ। या आश्रय मतलब उनके रहने का स्थान, आश्रय मतलब उनके रहने का स्थान, उनका चिड़ियों का घर, किसी का भी आश्रय हो सकता है, जैसे हम लोगों का आश्रय है घर है, ठीक है। तो उनका जो रहने का स्थान है, जो उनका घर है, घोंसला है, चिड़िया कहती है उन हमारे घरों को, हमारे घोंसलों को नष्ट कर दो, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन ईश्वर ने जब देखिए पंख दिए हैं तो, कभी कह रहा है चिड़िया करे पंख दिए हैं तो, जब मेरे पास पंख है, ईश्वर ने हमें पंख दिया है, तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न मतलब बाधा, हमने बताया था विघ्न मतलब बाधा या रुकावट, ठीक, देख रहे हैं, विघ्न मतलब बाधा या रुकावट। तो कभी बता रहा है कि आकुल, आकुलता मतलब अंदर से आकुल, व्याकुलता, उड़ने की, उत्साह की आकुलता है यहाँ। तो वो कह रही है आकुल होकर, अंदर से बेचैनी होकर, बेचैन हो जाना अंदर से, व्याकुल होकर वो कह रही है, अकुला कर, नहीं लोग कहते काहे अकुला रहे हैं, जल्दीबाजी काहे व्याकुल हो रहे हो, बेचैनी। तो वही कवि कह रहा है कि चिड़ियाँ करेंगे कि यदि ईश्वर ने मुझे पंख दिया है, तो आकुल उड़ान में जो हम लोग व्याकुल होकर, उत्साहित होकर, जो हम लोगों को उड़ने की उत्साह रहती है, व्याकुल होकर हम लोग उड़ते हैं, अकुला कर उड़ते हैं, विघ्न न डालो, उसे हमारे उड़ने में रुकावट मत डालो, हमारे उड़ने में, क्योंकि उड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए ईश्वर ने हमें, हम चिड़ियों को, हम पक्षियों को, हम पंछियों को पंख दिया है, ईश्वर ने उड़ने के लिए ही दिया है, उड़ने के लिए ही पंख दिया है, न कि पिंजड़े में कैद करने के लिए, बंद करने के लिए। इस प्रकार से कवि बता रहा है, चिड़ियाँ कह रही हैं कि तुम मेरा सब कुछ कर डालो, नष्ट कर डालो, मुझे पेड़ों की डालियों पर घोंसले मत बनाने दो, घर मत बनाने दो मुझे, या मेरे जो बने हुए घर है उसे नष्ट कर डालो, सब कुछ, लेकिन मुझे दुख नहीं है, अफसोस नहीं है, मैं पुनः बना लूँगा सब कुछ। लेकिन यदि ईश्वर ने मुझे पंख दिया है, तो पंख दिया है तो उड़ने के लिए दिया है, पंख दिया है तो उड़ने के लिए दिया है। ठीक उसी प्रकार से जब उड़ने के लिए दिया है, तो उस हमारे उड़ान में तुम बाधा मत बनो, विघ्न मत डालो। यह कवि श्री मंगल सिंह सुमन कह रहे हैं, जो इस पाठ में आज हमने आप लोगों को बताया। इतना नहीं, अब मैं थोड़ा सा यह बताना चाहता हूँ, कवि जो है इस चिड़ियों के माध्यम से अपने भी बारे में, देखिए कवि का जन्म कब हुआ था, 5 अगस्त 1915 को ईस्वी को नाव में जब हुआ था, और उसका मृत्यु कहाँ हुआ, उज्जैन में हुआ है, 87 वर्ष की उम्र में, 27 नवंबर 2002 ईस्वी में हुआ है। सोचिए 2002 में हुआ है। तो कहीं न कहीं यह कविता आज़ादी से प्रेरित है, यह कविता आज़ादी के से प्रेरित है। आज़ादी के समय जब स्वतंत्रता के समय जो हमारे देशभक्त थे, जो जेलों में बंद कर दिए जाते थे, कैद कर दिए जाते थे, यह कविता कहीं न कहीं उनकी तरफ भी संकेत कर रही है। कैसे? कवि कह रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम उन चिड़ियों के समान, हमारी मन रूपी पंछी, हमारा जो मन रूपी पंछी है वो उन चिड़ियों के समान आकाश के नीचे विचरण करता है। आकाश में विचरण, मन तो सबका आकाश में विचरण करता है ना, लेकिन मन को जब विचरण कब करेगा, आकाश में, गगन में, कब वो मन चारों तरफ जाएगा? जिस तरह कैद, यदि आपको एक जगह बंद कर दिया जाएगा तो क्या आप सोचने समझने की क्षमता उतना ही रहेगा? नहीं रहेगा। जब आप स्वतंत्र रूप से इधर उधर रहते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तब जाकर आपका मन भी उसी तरह से उतनी ऊंचाइयों तक उतनी सोच सकता है। वही कवि कह रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम, हमारा मन जो है, मन रूपी पर जो पंछी है, वह जो है उन्मुक्त आकाश में क्या होता है, विचरण करता है, घूमता है।
इतना नहीं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। यदि हम लोगों को जेलों में बंद कर दिया जाएगा तो हम लोग स्वतंत्र रूप से गा नहीं पाएंगे। स्वतंत्र रूप से अपना जो गाते हैं हम लोग, स्वतंत्र रूप से हर बच्चा, आप लोग भी गाते होंगे, जब आप लोग अपने से स्वतंत्र एकदम मस्ती में रहते होंगे, खेलते होंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर गुनगुनाते हैं। हर बच्चा गुनगुनाता है, भले से सामने किसी को देखकर न गुनाए न गाए, संकोच कर जाता है। तो वही कवि कह रहा है, पुलकित पंख टूट जाएंगे कनक तीलियों से। वो यहाँ जेल के श्रृंखलाओं में बंद होकर बार बार उससे टकराने से क्या कवि के सपने जो मर जाएंगे। यहाँ पुलकित पंख से तात्पर्य, पंख से तात्पर्य यहाँ सपनों से है। हमारे जो कोमल कोमल सपने हैं वह क्या है, हम कैदियों के कहीं न कहीं इन कैदियों के सपने मर जाएंगे। कवि यह बता रहा है। कवि कह रहा है कि बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कवि कह रहा है हम जो कवि है, कवि का स्वभाव अक्कड़ फक्कड़ घुमक्कड़ है। कवि कह रहा है कि हम बहता जल पीने वाले हैं। हम तो देखिए, अक्कड़ फक्कड़ घुमक्कड़, अक्कड़ मतलब शान के साथ रहना, स्वाभिमान के साथ जीना, ईमानदारी के साथ रहना। फक्कड़ मतलब मस्त मौला, फकीर, सन्यासी जो सत्कर्म करे उसे सन्यासी कहते हैं। घुमक्कड़ मतलब घुमक्कड़ी स्वभाव का। तो कवि का स्वभाव होता है अक्कड़ फक्कड़ घुमक्कड़। तो कवि कह रहा है कि हम लोग तो बहता जल पीने वाले हैं। अच्छा, आज कुआं हो गया है, नलकूप हो गया, समरसेबुल लग गया, लेकिन पहले क्या होता था, पहले लोग नदियों का जल ही पीते थे। आज भी जहाँ पानी की सुविधाएं नहीं है, जहाँ ये सब संसाधन नहीं है, तहाँ नदी का ही जल पीते हैं। तो कवि कह रहा है कि हम लोग तो साधारण आदमी हैं, बहते हुए जल, नदियों का जल पीते हैं। और इस जो जेल में बंद करके मुझे भोजन मिलता है उससे कई गुना अच्छा मेरे घर का जो नमक रोटी है, कटुक निबौरी से तात्पर्य जो नमक रोटी, सूखी रोटी मैं जो गरीबी में खाता हूँ वही हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ, स्वतंत्र होकर खाता हूँ, प्रसन्न होकर खाता हूँ। 16 श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब सपनों में देख रहे हैं तरु की खुंगी पर के झूले। कवि कह रहा है, स्वर्ण इस सोने के जेल में जो जेल में बंद कर दिए हैं, जेल में बंद करने पर हमारे जो सपने हैं वो क्या है, सब मर जाते हैं, सब चूर चूर हो जाते हैं, कोमल सपने। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कवि कहता है कि हम लोग के जो अरमान थे, जो मेरा भी अरमान था कि उस आकाश जहाँ अंत न हो वहाँ तक मैं सोचकर, अपनी परिकल्पनाओं के द्वारा सोचूं, और सोचने में मेरा अनुमान था कि उस कल्पनाओं द्वारा सोचकर कुछ सृजन करूं। चुगते तारक अनार के तारे को मैं थोड़ा सा देखूं, उनके विलुप्त होने की, कैसे उनसे भी कुछ सीख लूं। फिर आगे कवि कह रहा है, चुगने से तात्पर्य वहाँ है वह उनसे देखे कवि कैसे विलुप्त होते हैं, कैसे सुबह प्रातःकालीन सवेरे के सब देखते हैं, सभी लोग देखते हैं ना। सुबह में यदि आप लोग भोर में उठते होंगे, इसीलिए कहा जाता है सुबह में उठने के लिए सुबह का हवा लीजिए। गांव का हवा शहर का दवा, ठीक है, गांव का हवा शहर का दवा। लोग शहर में जितना दवा खाते हैं ना, उतना गांव का हवा यदि लग जाता है ना, तो वही व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि गांव की हवाएं शुद्ध होती हैं। कवि कह रहा है आगे कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। कवि कह रहा है कि हमारे अंदर उस क्षितिज में इतनी कल्पनाओं की होड़ा होड़ी रहती है। सभी लोग इतनी कल्पना करते हैं, अनुभव करते हैं, और उस अनुभव से में भी प्रतियोगिताएं चलती है आपस में, जिससे कवि कुछ सृजन करता है। उस सृजन की भाव में उसके प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। आगे कह रहा है कि यदि चाहे हमारे घरों को हम लोगों के घरों को तुम मत बनाने दो, चाहे नष्ट कर डालो, हमारी झुग्गी झोपड़ी है तुम उसे नष्ट कर डालो, लेकिन हमारे हौसले को, हमारे सपनों को मत मारो, हमारे सपनों को मत मारो। क्यों? क्योंकि यदि सपनों को मार देंगे तो हम जीवित नहीं रह जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। यदि आप मन से कि कोई हार जाता है, किसी के सपनों को मार दिया जाता है, और यदि किसी को गुलाम बना दिया जाता है, इसीलिए कहा जाता है तो कि गुलामी दासता मतलब गुलामी, दासता मृत्यु से भी भयावह है। सोचिए, दासता गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। जब कोई व्यक्ति, इसीलिए दास प्रथा का इसीलिए अंत हुआ, पहले गुलामी थी। आज भी जो लोग जिसको गुलाम बना कर रखते हैं, मरने वाला व्यक्ति तो एक बार मर जाता है, मरते समय ही दुख होता है, लेकिन गुलाम जब लोग बना लेते हैं उससे क्या होता है, वह व्यक्ति हर पल मरता है और हर पल तड़पता है। इसीलिए
कहा गया है कि दासता मृत्यु से भी भयावह है। कभी किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी आत्माएं हैं, वो कलपती हैं, वो तड़पती हैं, वो बद्दुआएं देती हैं, वो बद्दुआएं देती हैं जो आपको लगता है क्योंकि वो जीव है। तो कभी इस तरह से जो पाठ हमने पढ़ाया आज यहीं पर समाप्त होता है। और आज आप लोग देख रहे होंगे वैश्विक संकट महामारी कोरोना है, इसमें भी आप लोग इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि आप लोग देख रहे होंगे कि घरों में बैठे हैं, किसी ने जकड़ा नहीं है हम लोगों को, किसी ने जकड़ा नहीं है, बंद नहीं किया, लेकिन हम क्या करते, लगता हमारी आज़ादी छीन गई है, हमारी स्वतंत्रता छीन गई है, जबकि हम स्वतंत्र हैं अपने घरों में, कुछ भी कर सकते हैं, खा पी बैठ उठ पढ़ लिख सब कुछ कर सकते हैं, आप सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है, घरों में सुरक्षित, हम तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए घरों में लॉकडाउन है। तो अब क्या है, जब हम लॉकडाउन है, सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी हम महसूस कर रहे हैं कि मुझे कोई कैद कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है इस लॉकडाउन में। तो सोचिए कि जब हम 4 दिन में यह महसूस करते हैं कि मुझे कैद कर दिया गया है, और जिसको हमेशा के लिए जिसका जीवन पिंजरे में बंद कर देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, उसका क्या जीवन होता है, वही कवि यहाँ बता रहा है। और एक चीज़, दूसरी चीज़, मनुष्य सोचता है सिर्फ हमारी आज़ादी है, कवि यह बता रहा है सिर्फ मनुष्यों की आज़ादी नहीं होती है, पशु पक्षी जीव जंतुओं की आज़ादी हो। जैसे मनुष्य गाता है, खाता पीता उड़ता है, उसका घर द्वार है, वैसे चिड़ियाँ भी खाती पीती, हर जीव जंतु के घर द्वार है, खाते पीते हैं, उड़ते हैं। फिर उसके बाद इसके अतिरिक्त कवि यह भी बता रहा है हम सभी लोगों को प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। इसके पहले आप लोग 6ठी क्लास में वह कविता पढ़ेंगे, वह चिड़ियाँ। देखिए वह चिड़ियाँ में कहते हैं हम बूढ़े बाबा के बन खातिर गा लेती, वहाँ भी गाने की बात आती है, हम बूढ़े बन बाबा के खातिर गा लेती हूँ, मतलब वो भी गा लेती हैं बूढ़े बन बाबा के खातिर। तो कहने के तात्पर्य आप वो कविता को पढ़िएगा जो केदारनाथ अग्रवाल ने लिखे हैं, वह चिड़ियाँ 6ठी में। सोचिए कि वहीं जब इसीलिए कहा जाता है आप पढ़ेंगे तो वही चीज़ आगे जाकर मिलेगा, कहीं ना कहीं दूसरे रूप में मिलेगा। तो यह चीज़ें है, तो कवि जो बताया है कि सबकी आज़ादी होती है, सबकी स्वतंत्रता होती है, हमें किसी को गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहिए। आज मैं आज का यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है। आज मैं आप लोग खुद से पढ़िएगा, समझिएगा, संदर्भ प्रसंग व्याख्या अपनी कॉपियों में लिखिएगा, और क्वेश्चन आंसर को खुद से अब इतना अच्छा पढ़ाया हूँ, इतना मैंने विस्तार में बताया हूँ कि आप पढ़िएगा। यदि जो नहीं आता है ज़रूर बताइएगा, फिर आगे मैं उसके लिए प्रयास करूँगा, ठीक है। आगे अगले दिन मैं प्रश्न उत्तर कराऊँगा, प्रश्न अभ्यास कराऊँगा। हाँ, यदि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। हाँ, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि जो समस्याएं होंगी तभी तो मैं समाधान करूंगा आप लोगों का, कैसे करूंगा, ठीक है। जय हिंद।